मानेसर नगर निगम की घोषणा होने के बाद अब नगर निगम के चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं इसी को लेकर मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव से संवाददाता आकाश खुराना ने खास बातचीत की। सुनिए चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना है डॉक्टर इंद्रजीत यादव का। मानेसर नगर निगम की घोषणा होने के बाद अब नगर निगम चुनाव में तमाम नेता तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिनको लोग डॉक्टर दीदी के नाम से भी जानते हैं और मानेसर नगर निगम में मेयर पद की दावेदारी कर रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इंद्रजीत यादव मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर इंद्रजीत यादव, किस तरह से आप अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं चुनाव में? जैसा कि अभी इस चुनाव के क्षेत्र में काफ़ी लोग उतर रहे हैं, तो मैं चुनाव जो है उसको अपनी सेकंड प्रायोरिटी मानती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी समाज सेवा। मैं अपने प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ और मुझे समाज सेवा करते हुए काफ़ी समय हो गया। लॉकडाउन के दौरान भी हमने काफ़ी लोगों की मदद की थी और जैसे कि जिन्हें अनाज की ज़रूरत थी उन्हें अनाज प्रोवाइड करवाया और दवाइयाँ जिन्हें ज़रूरत थी उनका इलाज करवाया। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनकी डिलीवरीज़ करवाईं और उन लोगों ने अब मेरे संपर्क में, जैसा कि नगर निगम सरकार ने ये 11वें नगर निगम की घोषणा की है, तो जो जिन लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, जिनकी हमने मदद की है, उन लोगों ने ही हमें प्रेरित किया है कि आप चुनाव में आइए, हम आपके साथ हैं। तो जनता और जो बुज़ुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं, हमारे गांव की, इलाके की सरदारी जो है, उन्होंने ही मुझे चुनाव में आने के लिए, राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझ रही हूँ कि उन लोगों ने मुझे चुना है अपने लिए। चुनाव में कई पुरुष नेता भी आपके सामने होंगे, तो किस तरह का माहौल आप देख रही हैं? क्या आपको कोई डर है, मानते हैं आप? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डर उसको होता है जिसने कोरोना के टाइम पे खौफ खाया हो। लेकिन हम उस वक्त, मैंने और मेरे हस्बैंड ने और हमारे परिवार के काफ़ी लोगों ने कोरोना के टाइम पे बाहर निकलकर लोगों की मदद की थी। और जैसा कि आपने कहा कि पुरुष इस चुनाव में लड़ाई में उतर रहे हैं, तो मुझे किसी से किसी तरह का कोई डर नहीं है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ औरत और आदमी दोनों बराबर हैं, इनकी कोई किसी से कम नहीं है। औरतें आज के टाइम में आदमियों से कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। मैं बिल्कुल बेखौफ हूँ। मानेसर काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, कई गांव इसमें आते हैं, तो वो कौन सी समस्याएं हैं जिससे लोगों को परेशानियां होती हैं? जैसा कि हमारी सरकार ने, ज़िले की सरकार ने 11वें नगर निगम की घोषणा कर दी है और ये पहला ज़िला है जहाँ पर 2 नगर निगम बनाए जाएंगे, गुड़गांव निगम और मानेसर। तो मानेसर के ये पहले चुनाव हैं और यहाँ पर समस्याओं का अगर देखा जाए तो समस्याओं की कोई गिनती नहीं है। जैसा कि शिक्षा को लेकर, जाति भेद को लेकर, रंग भेद को लेकर, अनियमित कॉलोनियाँ जो हैं यहाँ पर बनी हुई, उनकी समस्याएं, गंदे पानी की निकासी की, फिर महिला सुरक्षा को लेकर और पानी की सप्लाई को लेकर, और जो पोल्यूशन है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी को लेकर, और छोटी जो बच्चियां हैं उनकी सेफ्टी को लेकर दिनों दिन बहुत समस्याएं हैं। इन समस्याओं को निपटाने के लिए आपके पास क्या निदान है? जी बिल्कुल, जैसा कि मुझे समाज ने चुना है अपने लिए। अगर मैं राजनीति में आ जाती हूँ, मैं चुनाव जीत जाती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं शिक्षा को लेकर चलूँगी। जैसा कि यहाँ सरकारी स्कूलों में शिक्षा अवेलेबल नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स हैं लेकिन वो उन्हें समय नहीं दे पाते। तो हम स्कूलों में CCTV कैमरास और शुद्ध पानी के लिए RO प्लांटेशन लगवाएंगे, ताकि गांव में, शहरों में, और जो लोग RO नहीं फैसिलिटी ले सकते उनको भी शुद्ध पानी घर घर में पहुंचे। और गांव में जो पानी की निकासी को लेके समस्याएं हैं, उसकी निकासी का सॉल्यूशन करेंगे कि गंदा पानी गांव से कैसे निकाला जाए। फिर गांव-गांव में, गली-गली में कूड़ा बहुत ज़्यादा बिखरा रहता है, तो मैं चाहूँगी कि हम एक गार्बेज प्लांट लगाएं, ताकि उसमें पूरा जो कूड़ा है वो एक तरह से इस्तेमाल किया जाए गैस के लिए, और जो कूड़ा है वो ख़त्म हो जाए और लोग जो है वो स्वस्थ जीवन जी पाएँ।
फिर महिला सुरक्षा को लेकर देखा जाए तो उसके लिए हम सीसीटीवी कैमरास लगवाऊंगी मैं, और जो दुर्गा शक्ति पीसीआर है वो हम लोग जगह जगह नाकों पर, ठेकों के पास लगवाएंगे, और स्ट्रीट लाइट्स, ताकि जो लेडीज़ हैं वो शाम के टाइम, रात में भी घर से बेखौफ होकर निकल सकें। महिला सुरक्षा की आपने बात की, महिला सुरक्षा का आज एक बड़ा मुद्दा भी है, तो उसको किस तरह से देखती हैं आप? क्या कुछ आप उसके महिला सुरक्षा के प्रति करेंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि मेरी एक संस्था है राधे कृष्णा, तो हम उस संस्था में योगा फ्री क्लासेस चला रहे हैं और फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रही हूँ मैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो अब हमने उसमें एक नई मुहिम छेड़ी है सेल्फ डिफेंस कैंप्स की, तो वो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं उनके आने वाले 1 हफ्ते तक। तो पहले हम सोसाइटीज़ में लगवाएंगे, फिर जो कॉलोनीज़ हैं और जो गांव हैं, झुग्गियां हैं, उनमें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, और सीसीटीवी कैमरा फैसिलिटीज़, स्ट्रीट लाइट्स। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिनका कहना है अगर समाज ने मुझे मौका दिया तो महिला सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस कैंप भी आए दिन जो है हम लगाएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन चिराग के साथ आकाश खुराना।